जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में वाटर अब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स, किस तरह से वाटर अब्जॉर्प्शन का मैकेनिज़्म होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स उन मैकेनिज़्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज हम एक नया स्ट्रक्चर जिसे कि हम स्टोमेटास कहते हैं, स्टोमेटा जो कि प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट रहते हैं, जनरली जो लोअर सरफेस होता है लीव का वहाँ पर पाए जाते हैं, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में, स्टोमेटा की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में। दूसरा हम स्टडी करेंगे कि उसका क्या मैकेनिज़्म है, किस तरह से स्टोमेटा ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। तो सबसे पहले स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो स्टोमेटा जो है वो टाइनी ओपनिंग्स होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लीव्स की एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं। यानी कि अगर ये प्लांट का लीव है तो यहाँ पे जो स्टोमेटा है वो स्टोमेटा जो है इसके अपर सरफेस पे, या तो अपर सरफेस पे या लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं, जो कि गैसेस के एक्सचेंज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टोमेटा क्लोज्ड है और इस वाले जो पोर्शन में आप स्टोमेटा देख रहे हैं एपिडर्मिस में, वो स्टोमेटा ओपन है। तो इस तरह से स्टोमेटा जो है ओपनिंग और क्लोजिंग को शो करते हैं। तो स्टोमेटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज के लिए और दूसरा फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेसेस में और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ में जो है स्टोमेटा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अब हम बात करेंगे कि स्टोमेटा की जो ओपनिंग है और क्लोजिंग है उसके लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहले तो स्ट्रक्चर स्टोमेटा का जो ये आप बाहर का लेयर देख रहे हैं उसे आप एपिडर्मल लेयर का नाम देंगे। दूसरा, ये कुछ सेल्स हैं जो स्टोमेटा के बाहर प्रेजेंट होते हैं, तो इन सेल्स को आप सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं, यानी कि जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं स्टोमेटास को। और ये जो पोर है जो आप यहाँ देख रहे हैं उसे आप स्टोमेटल पोर का नाम देंगे। और ये किडनी शेप्ड जो सेल्स हैं यहाँ पे, उन शेप्ड सेल को आप गार्ड सेल्स का नाम देंगे। यानी कि 4 तरह के इंपॉर्टेंट सेल्स या प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में। फर्स्ट वन एपिडर्मल सेल्स, दूसरा सब्सिडरी सेल्स, तीसरे स्टोमेटल पोर और फोर्थ वन जो है आपका गार्ड सेल्स। नेक्स्ट, स्टोमेटा जो है कितने टाइप्स के रहते हैं और कितनी उसकी नंबरिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर स्टोमेटा की क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे। यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर को आप स्टोमा का नाम देंगे। जैसे कि मैंने बताया एपिडर्मल सेल्स, अंदर की जो ये लेयर है इसे आप थिक इनर वॉल कहेंगे। बाहर के जो ये सेल्स हैं सब्सिडरी सेल्स रहते हैं। ये जो है ये स्टोमेटा का न्यूक्लियस है, उसके अंदर जहाँ से ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की शो होती है उसे स्टोमेटल पोर का नाम देंगे। देन जो किडनी शेप्ड के सेल्स रहते हैं ये और ये, इन्हें आप गार्ड सेल्स कहेंगे। और जो क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस के आउटसाइड का जो मटेरियल है उसे क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। और ये आपका वैक्यूल है। तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से कंसिस्ट रहता है। तो कुछ डिफरेंट टाइप्स के स्टोमेटा है, जैसे कि एनोमोसाइटिक स्टोमेटा, एनिसोसाइटिक स्टोमेटा और डायासाइटिक स्टोमेटा। तो एनोमोसाइटिक स्टोमेटा जो है एपिडर्मल सेल्स से सराउंडिंग होती है इनकी, और इस तरह के स्टोमेटा का फिक्स शेप है और साइज़ जो है फिक्स रहता है, तो इन्हें आप एनोमोसाइटिक स्टोमेटा कहते हैं। यानी कि ये जो है एम्बेडेड होते हैं एपिडर्मल सेल से, बिल्कुल एपिडर्मल सेल से सराउंडेड है। ये आप देख सकते हैं एपिडर्मल सेल से पूरी तरह से सराउंडेड है। देन एनिसोसाइटिक स्टोमेटा जो है 3 तरह के सब्सिडरी सेल से सराउंडेड होते हैं। एक सब्सिडरी सेल ये देख सकते हैं, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो इस तरह के जो स्टोमेटास हैं उन्हें आप एनिसोसाइटिक स्टोमेटा का नाम देंगे। तीसरा आपका आता है डायासाइटिक स्टोमेटा। तो इस तरह के जो स्टोमेटा हैं वो पेयर ऑफ सब्सिडरी सेल्स, यानी कि 2 सब्सिडरी सेल से, एक सब्सिडरी सेल ये है और दूसरा ये है, इस तरह के सब्सिडरी सेल से सराउंडेड रहेंगे, तो इन्हें कहेंगे डायासाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा।
देन पैरासाइटिक ऑफ स्टोमेटा। पैरासाइटिक स्टोमेटा जो है कॉन्टिन्यूसली सराउंडेड रहते हैं दो सब्सिडरी सेल से। एक सब्सिडरी सेल ये है और दूसरा ये है। तो इस तरह की जो सब्सिडरी सेल्स की जब इस तरह की शेप आएगी स्टोमेटास की, तो किस तरह से, यानी कि वो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट है, तो इन्हें कहेंगे पैरासाइटिक ऑफ स्टोमेटा। देन एक्टिनोसाइटिक ऑफ स्टोमेटा। एक्टिनोसाइटिक ऑफ स्टोमेटा में आप देख सकते हैं कि वेरियस नंबर ऑफ, बहुत सारे जो सब्सिडरी सेल्स हैं वो सराउंड करेंगे स्टोमेटल स्ट्रक्चर्स को। देन ग्रेमिनेशियस टाइप ऑफ स्टोमेटा। ग्रेमिनेशियस टाइप ऑफ स्टोमेटा में दो गार्ड सेल्स रहेंगे जो कि डंबल शेप के रहेंगे। तो यहाँ पे इस पिक्चर से क्लियर है कि दो गार्ड सेल्स हैं और दोनों के दोनों गार्ड सेल्स जो हैं वो डंबल शेप के हैं। तो इस तरह के ये टाइप्स हैं स्टोमेटा के। अब स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो है एक माइन्यूट पोर रहता है जिसे कि आप स्टोमा कहते हैं, ठीक है। तो स्टोमा में क्या क्या प्रेजेंट है? स्टोमा जो है 4 एसेंशियल कंपोनेंट से बना है। फर्स्ट वन आप पोर, देन सेकंड वन गार्ड सेल्स, थर्ड सब्सिडरी सेल्स एंड फोर्थ सेल ऑफ द एपिडर्मिस यानी एपिडर्मल लेयर। स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो डिपेंड करता है कि गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी के ऊपर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर्स के ऊपर। और जो गार्ड सेल्स रहते हैं वो बीन शेप्ड सेल्स हैं और उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं। जितने भी सब्सिडरी सेल्स हैं वो सराउंड होते हैं गार्ड सेल से। गार्ड सेल से सराउंडिंग है सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। देन एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है लगभग 300 पर स्क्वायर मीटर ऑफ लीफ के सरफेस पे रहते हैं, यानी कि इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा जो कि लीव्स के सरफेस पे पाए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात कहेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, देन एपिडर्मल लेयर, देयर आफ्टर पोर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टोमा के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टोमेटा है ये क्लोज्ड है और ये जो स्टोमेटा है जहाँ पे एक स्पेस दिखाई दे रहा है, खाली स्पेस है, ये ओपन स्टोमेटा है। इस स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का। तो ये जो सेल्स हैं, जब स्टोमेटा यानी कि गार्ड सेल्स जब श्रंकन हो जाएंगे और गार्ड सेल्स जब स्वॉलन रहेंगे तो स्टोमेटा ओपन होगा और श्रंकन होंगे तो स्टोमेटा क्लोज रहेंगे। यानी कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स आउटसाइड मूव कर रहे हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स जब इनसाइड मूव कर रहे हैं तो डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन पे। तो इसे आप ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये स्टोमेटा की जो ओपनिंग है और क्लोजिंग है वो डिपेंड रहती है। तो स्टोमेटा की जो ओपनिंग का मैकेनिज्म है, ओपनिंग और क्लोजिंग का, वो जनरली टर्गर प्रेशर के ऊपर रहता है। तो जो कि टर्गर प्रेशर है वो ऑस्मोटिक फ्लो के कारण रहता है, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है वाटर, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो स्टोमेटाज हैं वो ओपन होंगे या क्लोज रहेंगे। जब गार्ड सेल्स की बात करते हैं तो गार्ड सेल्स जनरली जब टर्सिड होंगे तो एक्सपैंड होंगे और स्टोमेटा को ओपन करेंगे, और जब गार्ड सेल से वाटर का लॉस होगा तो वो सेल जो है फ्लैसिड हो जाएंगे, और जब फ्लैसिड हो जाएंगे तो स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से डे और नाइट में स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि जब लाइट एनर्जी रहेगी तो स्टोमेटा नॉर्मली ओपन होंगे, और जब नाइट का टाइम आएगा या फिर जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस रहता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो ये कुछ मैकेनिज्म था स्टोमेटा के बारे में। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन और कितने तरह के स्टोमेटाज हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वन है एप्पल टाइप ऑफ स्टोमेटा या हाइपोस्टोमेटिक टाइप, जनरली लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं लीफ के, जैसे कि एग्जांपल है एप्पल, पीच, मलबरी और वॉलनट में। तो एप्पल और मलबरी टाइप का स्टोमेटास कहते हैं। दूसरा आता है पोटैटो टाइप ऑफ स्टोमेटा। पोटैटो टाइप ऑफ स्टोमेटा जो हैं जनरली लोअर सरफेस के ऊपर रहते हैं और
लेसर नंबर में पाए जाते हैं अपर सरफेस पे, यानी कि स्टोमेटा प्रेजेंट हैं दोनों के दोनों सरफेसेस पे, बोथ अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, बट मैक्सिमम जो इनका अमाउंट है वो लोअर सरफेस पे रहता है। देयर आफ्टर ओट टाइप ऑफ स्टोमेटा, ओट टाइप ऑफ स्टोमेटा जनरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दो सरफेसेस के ऊपर, मेज, ओट्स और ग्रासेस इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। देयर आफ्टर एपिस्टोमेटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा, अब नाम से क्लियर हो रहा है एपिस्टोमेटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा, यानी कि जो स्टोमेटा है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अपर सरफेस लीफ के, जैसे कि वाटर लिली, निम्फिया और बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट्स। देयर आफ्टर एस्टोमेटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा, जब स्टोमेटा जो है प्रेजेंट है बट वेस्टिजियल है, यानी कि उनका रोल कम है, तो ये जनरली पाए जाते हैं जनरली सबमर्ज स्पीशीज़ में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है स्टोमेटा की लीफ के सरफेस के ऊपर। अब कुछ 4 टाइप के स्टोमेटा को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो मेटाकाफ और स्टॉक ने स्टोमेटा की जो रिकॉग्निशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ उनके स्ट्रक्चर के बेस पे। तो फर्स्ट वन एनिमोसाइटिक, देन एनिसोसाइटिक, देयर आफ्टर डायासाइटिक टाइप, देयर आफ्टर पैरासिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा, यानी कि गार्ड सेल्स की प्रेजेंस और कौन से सेल्स से, जो गार्ड सेल्स हैं वो ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल से सराउंडेड हैं या फिर कुछ एसेसरी सेल से सराउंडेड हैं। तो इस तरह की जो रिकॉग्निशन है स्टोमेटा की वो स्ट्रक्चर के बेस पे आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोमेटा, यानी कि एनेमोसाइटिक में एपिडर्मल लेयर से, देयर आफ्टर सब्सिडरी सेल से स्टोमेटा जो है क्लोज हैं, देयर आफ्टर पेयर ऑफ सब्सिडरी सेल से एनक्लोज्ड हैं, एंड देन पैरासाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेस के ऊपर अगर स्टोमेटास की बात की जाए तो फर्स्ट वन मीजोगाइनस टाइप ऑफ स्टोमेटा, देन पेरीगाइनस एंड देन मीजोपैरागाइनस टाइप ऑफ स्टोमेटा, यानी कि जो मीजोगाइनिश टाइप ऑफ स्टोमेटा है वहाँ पे क्या होगा कि जो गार्ड सेल है और सब्सिडरी सेल्स हैं वो एक ही मदर सेल से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। और जो पेरीगाइनस टाइप स्टोमेटास हैं उनमें गार्ड सेल्स जो हैं मदर सेल से डेवलप हो रहे हैं और जो सब्सिडरी सेल्स हैं वो नियर बाय मदर सेल से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। दोनों ही मदर सेल से डेवलप हो रहे हैं, बट फर्स्ट वन जो है ओरिजिनेटेड मदर सेल से एंड सेकंड वन जो है नियर बाय मदर सेल से डेवलप हो रहे हैं। देयर आफ्टर मीजोपेरिगाइनस टाइप ऑफ स्टोमेटा। इस तरह के जो स्टोमेटास होते हैं या इस तरह के जो गार्ड सेल्स होते हैं, one subsidiary cells is formed from mother cell while other subsidiary cells develop independently। तो ये इसका मतलब ये है कि एक सब्सिडरी सेल जो है मदर सेल से डेवलप होगा और बाकी जो सब्सिडरी सेल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली डेवलप होंगे, यानी कि मदर सेल्स का कोई रोल नहीं है उसमें। तो कुछ फैमिलीज जो बता गई हैं कि किस किस फैमिली में किस किस टाइप का स्टोमेटा रहता है, जैसे रूबिएसी और ब्रासिकेसी फैमिली में मीजोगाइनस टाइप स्टोमेटा प्रेजेंट है। पेरीगाइनस जो हैं कुकुरबिटेशियस फैमिली में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि जितने भी कद्दू, घिया, लौकी, तोरी वाली क्रॉप्स हैं। और मीजोपेरिगाइनस टाइप जो स्टोमेटा है वो कैरोफाइलेसिस फैमिली या रैननकुलेसी फैमिली में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर के बेस पे या फिर आप कह सकते हैं डेवलपमेंट के बेस पे या फिर गार्ड सेल्स की जो स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है वो कितने तरह के सेल से एनक्लोज्ड है उसके बेस पे या उनके प्रेजेंस के बेस पे स्टोमेटा की क्लासिफिकेशन थी। और स्टोमेटा का जो मैकेनिज़्म है, कब स्टोमेटा ओपन होते हैं कब क्लोज होते हैं, तो उसके मैकेनिज़्म के बेस पे ही ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डेवलप होता है। तो स्टोमेटा के जो स्ट्रक्चर है उसको जानना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक पे हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, गटेशंस के बारे में और ट्रांसपिरेशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक के लिए। बिल्कुल सिंपल टॉपिक था जैसे कि स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका इम्पॉर्टेंट यही है रोल कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की कब होती है। जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि स्टोमेटा कब ओपन होते हैं कब क्लोज होते हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। सो थैंक यू एवरीवन।